इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट या कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे हम लोग। तो इसको सीखने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो इसी का सब पार्ट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जावा में क्या होता है ना कि मतलब क्या करता है कि स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे है स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो प्रोग्रामर जो होता है ना, मान लीजिए कि प्रोग्रामर चाह रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है या तो ये एग्जीक्यूट मतलब हो कंडीशन बेस पे, या तो ये मतलब बार बार एक कंडीशन दिया जाए उसके बेस पे क्या बार बार एग्जीक्यूट हो, या तो क्या करे कि कोई कंडीशन दिया जाए उस कंडीशन बेस पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इस तरह के स्टेटमेंट मतलब कंट्रोल करने के लिए जो जो एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है जावा प्रोग्राम, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि मतलब 3 तरह का स्टेटमेंट होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? लूप स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के जरिए हम पार्टिकुलर जो लाइन होता है मतलब स्टेटमेंट होता है उसको हम बेस ऑन कंडीशन मतलब मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये क्या होता है? तीसरा कौन सा होता है? जंप स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से हम तो ये तीनों स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट या कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या होता है कि सेट ऑफ कोड जो होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन किसके बेस पे? बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन हाँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट कितना तरह का होता है। तो एक तो क्या होता है, इफ होता है, सिंपल इफ। एक क्या होता है, सिंपल इफ होता है। दूसरा क्या होता है, इफ एल्स होता है। तीसरा होता है हमारा इफ एल्स लेदर। और चौथा हमारा होता है कौन सा, नेस्टेड इफ। ठीक है, मतलब इफ के अंदर इफ। ठीक है, और एक होता है कौन सा, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे सारा का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट। तो पहला में हम लोग देखते हैं क्या, सिंपल इफ देख लेते हैं पहला में। तो सिंपल इफ का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है, पहले इफ देंगे, इफ कीवर्ड देंगे, उसके बाद कंडीशन देंगे। क्या देंगे? कंडीशन देंगे। और ये कंडीशन और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर सेट ऑफ कोड लिखेंगे मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, जब ये वाला कंडीशन जब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, जैसे ट्रू होगा तब क्या करेगा, तब ये इसका अंदर का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला फॉल्स हो तो क्या होगा, यहां से एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जो ब्रेसेस है इसके बाद वाला जो भी स्टेटमेंट यहां दिया रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये चेक करना है कि कोई बंदा जो है अडल्ट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इफ, और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जो उसका एज है वो क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, 18 से। अगर ऐसा है तो वो जो बंदा है वो क्या होगा, अडल्ट होगा।
तो इस तरह से मतलब हम लोग समझ सकते हैं सिंपल इफ। देख लेते हैं एक प्रोग्राम के जरिए हम लोग समझ लेते हैं सिंपल इफ। जैसे ये हम लोग क्लास लिए हैं यूट्यूब, ठीक है, क्या लिए हैं क्लास लिए हम लोग, क्या यूट्यूब क्लास लिए हैं। ये मेन मेथड है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसमें डेटा को असाइन किए हम लोग, कितना 20 किए हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए ये वाला जो है हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज किए हैं, सिंपल इफ यूज किए हैं। यहाँ पे काम कैसे किया, यहाँ पे चेक किया, ये स्टेटमेंट जो हमारा कंपाइलर है वो चेक किया कितना है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, मतलब हाँ है। ये क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा, ये जो ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा, इसका और इसके दरमियान जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं कि यू आर अडल्ट एंड यू कैन वोट, मतलब आप वोट दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे 20 ना देके क्या किया, एक जो है बंदा वो उसका एज कितना हो रहा है 10 साल हो रहा है, तब क्या होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि जो 10 है, यहाँ पे चेक होगा क्या होगा कि 10 है जो बड़ा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ऐसा है क्या, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमारा जो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये जो है ये यहां से यहां जो कोड है इसका इफ का, वो क्या होगा, स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जो भी रेस्ट ऑफ द कोड होगा नीचे वाला इफ के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम लोग रन करा के देख लेते हैं एक बार, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा कि यू आर एडल्ट, क्योंकि हम लोग आसान कितना की एज में 10 किए हैं। रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 20 कर लेते हैं हम लोग, कितना कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। तो यह हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया इफ वाला, ठीक है। और नीचे का जो कोड था, रिमेनिंग जो कोड था नीचे, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम सिंपल इफ तो समझ लिए, अब समझते हैं इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो सिनेरियो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सिंटैक्स, देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, कि मतलब कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इफ देते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं, क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, यहां पे एल्स देंगे। एल्स देने के बाद अगर फॉल्स हुआ, जैसे यहां पे तो अगर ट्रू हुआ, ये जो है कंडीशन, ये अगर ट्रू हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहां से यहां कोड एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पे। अगर ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो कौन सा होगा, एल्स वाला हमारा जो है ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग प्रोग्राम देखते हैं इवन आउट पहचानने के लिए। जैसे एक यूजर है, एक नंबर दिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 17 है, इसका चेक करना है कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे कि अगर इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो तो क्या होगा, वो इवन होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो वो नंबर होगा क्या होगा, इवन होगा। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। चलते हैं प्रोग्राम देखते हैं हम लोग इफ एल्स पे। इफ एल्स को मतलब एक प्रोग्राम के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास लिए है नसीम नाम का, और मेन मेथड है, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हम लोग
वेरिएबल बनाया है एन नाम का, और एन जो है इसको हम चेक किए हैं कि अगर इसका मतलब 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, इवन होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा इफ वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। जैसे हम लोग 13 को अगर मॉडुलो 2 करेंगे तो मॉडुलो जो मॉडुलर ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये मतलब जो है ये कितना रिटर्न करेगा, 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स हमारा पूरा रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा, ये जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा, तो कौन सा होगा, एल्स वाला होगा। तो ये हमारा जो आंसर जो प्रिंट होगा कंसोल पे वो ये वाला स्टेटमेंट ये होगा, और प्रिंट होगा। जाहिर सी बात है जिस 13 है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो देख लेते हैं रन करा के। ऑड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर यही हम लोग इवन नंबर दे के देखते हैं, अगर इवन नंबर दे दिए हम लोग और फिर उसके बाद रन कराएं प्रोग्राम को, तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्रामर जो होता है प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम लिखते समय इफ एल्स स्टेटमेंट को इस तरह से यूज करता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, इफ एल्स लेदर समझेंगे और नेस्टेड इफ समझेंगे कि क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग के पास मोर देन वन कंडीशन होता है, मोर देन वन कंडीशन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ये दोनों में से कोई यूज करते हैं। जैसे मैं इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग के पास क्या था उसमें, नॉर्मल इफ में या इफ एल्स में क्या था, इफ था और क्या था, कंडीशन था, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रहा था तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा था लाइन। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि हम लोग क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसमें हम लोग लेदर में बात कर रहे हैं, इफ एल्स लेदर में बात कर रहे हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे कंडीशन ये मान लीजिए 1 है तो फिर कंडीशन 2 चेक होगा। मान लीजिए कंडीशन जो 2 है वो भी फॉल्स हो गया तो उसके बाद भी क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। तो इसी तरह से कंडीशन चेक होते रहेगा, जितना भी कंडीशन हम लोग के पास होगा। अगर नेस्टेड फॉर लूप का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेम होता है, जैसे इफ हो गया और उसके बाद कंडीशन होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन होगा। मगर इस केस में क्या होगा कि जैसे कंडीशन मतलब ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू होगा फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 2, फिर अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हो गया तो फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा और फिर कंडीशन चेक होगा। इसी तरह से मतलब जितना कंडीशन वाला सिचुएशन रहेगा उतना कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं सबसे पहले कि सिंटेक्स क्या होता है। जब हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो लैडर में क्या होता है कि इफ होता है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन होता है, इफ होता है, कंडीशन होता है और उसके ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं, फिर इफ एल्स होता है। मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे ही एल्स में आएगा तो फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे फिर कंडीशन, या ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 2 हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 2 हो गया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे ये तो फिर मान लीजिए कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर हमारा क्या होगा, एल्स होगा और फिर यहाँ पे इफ दे सकते हैं, ये कंडीशन 3 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कंडीशन दे सकते हैं। ये क्या हुआ, इफ एल्स लेबर का सिंटेक्स हुआ। जब हम लोग बात करते हैं किसका, जैसे बात करते हैं हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का,
सॉरी नेस्टेड इफ का, जब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ का, तो इसका क्या होता है सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम इफ लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन मतलब ट्रू हो गया तो इसके अंदर भी ये वाला जो हमारा ये है, ये वाला जो है ब्लॉक है, इसके अंदर भी क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। जैसे ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद भी क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गया, क्या हुआ, ये कंडीशन भी ट्रू होगा, तो फिर इसके अंदर भी जाके क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन चेक मतलब होते रहेगा। अब एक प्रोग्राम के जरिए, जैसे हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे कि नंबर गेसिंग सिस्टम, एक नंबर गेसिंग जो गेम होता है उस तरह का एक सिनेरियो देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिए SC, और उसके बाद एक जो यूजर होगा वो इनपुट देगा, स्क्रीन पे एक इनपुट देगा नंबर, कोई भी नंबर। मान लीजिए कि 3 नंबर का सिनेरियो हम लोग लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 10 है, 20 है और 30, ये 3 नंबर वो इंटर कराएगा यूजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा, जो मतलब इंटर करेगा, मान लीजिए यूजर इंटर किया कितना, 30 किया, 30 किया, तो इसके यहाँ आएगा इफ के, यहाँ भी ये कंडीशन चेक करेगा कि जो 30 है वो इक्वल है 10 का, नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स जैसे ही होगा, ये वाला ब्लॉक जो होगा हमारा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आएगा। एल्स के पास भी एक कंडीशन है, उसको चेक करेगा। यहाँ पे क्या चेक करेगा कि जो 30 है वो इक्वल है किसका, 20 का, फिर फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया, फिर ये वाला जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला होगा। यहाँ आएगा, यहाँ चेक करेगा 30 इक्वल टू 30 है क्या, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू हो गया। इसके जब ट्रू होता है तो हम लोग जानते हैं कि इफ का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ इंटर होगा कंट्रोल, और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ये कि वैल्यू x इज 30, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यूजर अगर 10 ही मतलब इंटर किया, ठीक है, तो कौन सा होगा, यहाँ पे मतलब ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जाएगा, यहाँ एल्स के पास जाएगा ही नहीं कंट्रोल। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं। जैसे ही रन हम लोग कराएंगे, यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उससे क्या वैल्यू इंटर करने के लिए बोलेगा। तो जैसे मान लीजिए 20 कर दिए, करने के बाद जैसे ही इंटर दिए, हमारा जो कौन सा प्रिंट हो गया, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया हमारा कि वैल्यू ऑफ x इज 20। इसी तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप का देख ले कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम लोग के पास क्या है कि 3 वेरिएबल है, वेरिएबल A है, B है और C है। A में कितना है वैल्यू, 20 है, B में कितना है, 10 है। ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है उसको फाइंड करना है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दिए हैं कंडीशन इफ के साथ कि A बड़ा है B से, मतलब A में जो असाइन वैल्यू है उससे बड़ा है क्या जो B में असाइन वैल्यू है, तो हाँ है। जैसे 20 जो है बड़ा है 10 से, तो क्या होगा, ये मतलब यहां से ये इंटर करेगा इसमें, इफ में, और फिर चेक करेगा, मतलब तीनों से बड़ा चेक करना है ना, तो फिर चेक करेगा कि A जो है वो बड़ा है किससे, C से बड़ा है क्या, C में जो वैल्यू है उससे बड़ा है क्या, तो फिर चेक करेगा नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कौन सा होगा, एल्स वाला होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। यहां मान लीजिए कि हम लोग C रख देते हैं, ठीक है, तब कैसे मतलब क्या प्रिंट होगा देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो लेके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे चेक करेगा, दूसरा सिनेरियो में सबसे पहले चेक करेगा कि 20 जो है बड़ा है 10 से, हाँ है, तो इंटर करेगा यहाँ, ठीक है। फिर चेक करेगा कि 20 जो है बड़ा है 5 से, हाँ है, फिर इंटर करेगा। जैसे ही इंटर करेगा यहाँ पे स्टेटमेंट इफ वाला ये प्रिंट हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B और C। सही, जाहिर सी बात है कि अगर A में 10 हो और A में 20 हो, B में 10 हो और C में 5 हो, तो सबसे बड़ा कौन होगा,
ए वाला ए में जितना जो 20 है ए बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के वीडियो देखने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।